हेलो वसा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आप सभी लोग के वायरल टॉपिक्स होने वाले हैं और यहीं से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। तो सभी टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। सभी टॉपिक की प्रैक्टिस आप सभी लोग को अच्छी तरीके से करना है क्योंकि आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टॉप 5 टॉपिक्स के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं 2024 के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अध्याय के बारे में। तो हमारा यहाँ से अध्याय होता है संधारित्र तथा धारिता, जिसके अंदर में यहाँ पर हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। तो 5 नंबर आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक यहाँ से हमारा होता है चालक की धारिता को लेकर के, जहां पर आप सभी लोग इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला होता है चालक की धारिता का C = Q/V। इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। इस फॉर्मूले के ग्राफ के बारे में अध्ययन करना है और इस फॉर्मूले के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है। साथ साथ आप सभी लोग को यह भी अध्ययन कर लेना है कि यहाँ पर जो हमारी चालक की धारिता होती है वो किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है। इन सभी के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में दूसरे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमारा होता है चालक, या आप कह सकते हैं आवेशी चालक, जिसको हम यहाँ पर संधारित्र कहते हैं, कि स्थितिज ऊर्जा। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है, जहां पर आप अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U = 1/2, यहाँ पर आपका होता है CV²। तो इस फॉर्मूले के बारे में और इस फॉर्मूले के फिगर के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, जहां पर आप सभी लोग से ऊर्जा निकालने के लिए पूछाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का निगमन करते हैं। इस टॉपिक के अंदर में फिगर और इसके डेरिवेशन आप सभी लोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सभी टॉपिक वायरल टॉपिक होने वाले हैं जो 2024 के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं और इसके प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं 2022 में और 2023 में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से हमारा होता है संधारित्र को लेकर के, जहाँ पर आप सभी लोग संधारित्र के अंदर में 2 टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र होता है। तो इसके अंदर में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा संधारित्र का सूत्र निकालने का फार्मूला होता है वो यहाँ चलता है C = A/ε0 डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है D होता है। तो ये हमारा क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र होता है। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर आप सभी जानते हैं A आपका क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल होता है, ε0 क्या होता है, आपका माध्यम होता है, D यहाँ पर क्या होता है, 2 प्लेटों के बीच की दूरी होती है। उस केस में आप सभी लोग C का फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त करते हैं। इसके अंदर में आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो यहाँ से आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के, यहाँ पर आप कह सकते हैं मध्य अगर हम क्या करते हैं परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तब उस केस में आप सभी लोग को यही फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करना होता है कि अगर हम 2 समांतर प्लेट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 समांतर प्लेट लेते हैं और इस समांतर प्लेट के अंदर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम कोई भी एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं जिसकी मोटाई यहाँ पर T होती है, दोनों प्लेटों के बीच की यहाँ पर जो दूरी होती है वो D होती है। तब इस केस में आप सभी लोग का यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र होता है वो आप सभी लोग का यहाँ से होता है C = A/ε0 और यहाँ पर आपका चलता है डिवाइड में T बाई यहाँ से K होता है और प्लस करके यहाँ पर आपका चलता है D - T। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में डेरिवेशन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और 5 नंबर आप सभी लोग को इसी टॉपिक से यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से हमारा होता है संधारित्रों का संयोजन। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं संधारित्रों
समीकरणों का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं जो 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और आप सभी लोग को क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट में दिखाई भी पड़ता है। यहाँ पर आपको अध्ययन करना है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में और समांतर क्रम संयोजन के बारे में, फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और अगर आप सभी लोग को इन सभी टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे संधारिता आधारिता, तो इन सभी टॉपिक के बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से बड़े ही आसानी से आपको हर एक डेरिवेशन के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया है। आप जा करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन बन के आता है, चाहे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका यहाँ पर डेरिवेशन आ जाए और चाहे आपका यहाँ पर इन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आ जाए, क्योंकि दोनों टॉपिक का नाम एक ही होता है लेकिन यहाँ पर अलग अलग टॉपिक का नाम घुमा करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है लास्ट टॉपिक के बारे में, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर में ऊर्जा घनत्व के सूत्र के निगमन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और यही टॉपिक आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में दूसरे हमसे पूछा जाता है, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो ये सारे आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और ये जो आपका अध्याय होता है उस अध्याय का नाम है संधारित्र आधारिता। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है, इन सभी टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है, कहीं पर आपको इंपॉर्टेंट डाल करके सभी टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर इनमें से आप सभी लोग को किसी भी टॉपिक या किसी भी यहाँ पर पॉइंट में कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में।